गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 49, तालकोट पार्सन्स, फंक्शनलिज्म एंड सोशल चेंज। दिस सेशन इज टेकन बाय मी, हर्ष बंसल, IRS ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो आपको जैसे पता है भी, जो हमारा यूट्यूब का चैनल था, अभी काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, और जो मैं वीडियो है अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 1 मंथ के बाद जो मैं वो वीडियो आफ्टर 1 मंथ के बाद मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, तो उसका एक रीज़न है। तो उसका रीज़न ये था, जैसे कि आपको पता है मेरी ट्रेनिंग जो IRS की थी 21 जैन 2021 से स्टार्ट हो चुकी थी। तो हमारी ट्रेनिंग ये 12 मंथ्स की होती है। 12 मंथ्स हमारी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, जिसमें हम डिफरेंट जैसे कि आपको पता है जो मेरी IRS है उसमें हमें 2-3 लॉज के अंदर काम करना होता है। एक तो कस्टम एक्ट, एक GST एक्ट और एक नारकोटिक्स। तो हमारी ये 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद 6 मंथ्स हम फील्ड में जाते हैं। तो अभी कोविड के कारण क्या हुआ, हमारी ट्रेनिंग 1 महीने के लिए डिले हो गई थी ड्यू टू कोविड, क्योंकि लप्सना में फाउंडेशन कोर्स भी डिले हुआ था। तो उसके कारण क्या हुआ, जो हमारे पे अर्लियर 1 महीने में जो क्लासेस का प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था। मीन्स 6 डेज बी क्लासेस लगती थी, क्योंकि हमारा जो कस्टम का मॉड्यूल था, कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ्स एक्ट, तो वो हमें सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ना पड़ता होता है भी कौन से चैप्टर में कौन सा सेक्शन है, क्योंकि हमें एक एक सेक्शन, क्योंकि एज एन कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तो हमारा जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जब हम कोई भी ऑर्डर पास करते हैं तो उसके पीछे के लॉ के अंडर हम काम करते हैं। तो हमें प्रॉपर सेक्शन वो स्टडी करने पड़ते हैं भी किस सेक्शन के अंडर हम किसी भी उसको जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कहीं पे रेड कर सकते हैं, कहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे किसी को वारंट जारी कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये ट्रेनिंग थी एग्जॉस्टिव थी। हमारे 7:30 से योगा क्लासेज होती थी, उसके बाद 9 to 5 PM तक हमारी क्लासरूम होती थी। तो और 6 डेज बी क्लासेस थी, एंड हर सैटरडे टेस्ट होता था हमारा, जितना भी हमने एक हफ्ते में पढ़ा है भी सुबह तक क्लासेस लगेंगी और आफ्टर लंच टाइम हमारा 3 घंटे का टेस्ट होता था। तो इट वाज एग्जॉस्टिव, वेरी एग्जॉस्टिव। मीन्स अभी ये कस्टम मॉड्यूल हमारा ख़त्म हुआ है, एंड कल से हमारा GST का मॉड्यूल जो है स्टार्ट हो रहा है। तो इसी कारण जो क्लासेस थी वो डिले हो गई, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है। आई नो आपकी मेरे से होप्स हैं बहुत ज़्यादा, एंड बहुत बहुत से स्टूडेंट्स जो वीडियोस को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो ये एक खुद में भी एक मोटिवेशन फैक्टर है। तो आई एम रियली सॉरी क्लास स्टूडेंट्स भी, मैं थोड़ा सा वीडियो टाइम पे अपलोड नहीं कर पाता, बट उसका जेन्युइन रीज़न यही है बिकॉज पैरेलल में ट्रेनिंग चल रही है। बट मैं समहाउ आई एम मीन्स, क्योंकि अभी नया नया मैं आया था जहाँ पे, तो इतना वो यूज टू नहीं था। तो लेकिन अभी मैं टाइम मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा करना सीखूँगा, सो डैट मैं डेली मतलब कंटेंट अपलोड करता रहूँ। कई बार डिले भी हो सकता है, डेली का तो नहीं, बट कोशिश रहेगी भी जैसे इतना डिले ना हो। आई होप जो स्टूडेंट्स विल अप्रिशिएट इट, और बिकॉज हमारा जो मेन एम है जो एजू गुरुकुल का, वो वही एम है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो उसी को जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन करने के लिए एक हम्बल इनिशिएटिव है, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी मीन्स रिमोट एरियाज़ में हैं, जहाँ इकोनॉमिकली, जहाँ एक अच्छी, एक्चुअली अगर इकोनॉमिकली भी हो तो मैं एक सच बताऊं तो समटाइम अगर आप, कई बार क्या होता है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फ़ीस भी पे कर दो लेकिन क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता, जो कि एक UPSC के लेवल का है। तो एंड एक चीज़ मैंने और नोटिस की है जो हमारे चैनल पे है,
भी स्टूडेंट्स लेक्चर्स देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक हमारे लिए मोटिवेशन फैक्टर है। ये वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है सोशियोलॉजी लेक्चर 49, तालकोट पार्सन, फंक्शनलिज्म एंड सोशल चेंज। तो सबसे पहले हम फंक्शनलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, फंक्शनलिज्म एंड सोशल चेंज। तो फंक्शनलिज्म को अगर आपने समझना है सिंपल से, मैंने वैसे पहले भी लेक्चर्स में काफ़ी मैं आपको फंक्शनलिज्म को समझा रखा है, लेकिन एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। तो फंक्शनलिज्म को आप समझिए एक ह्यूमन बॉडी। तो फंक्शनलिज्म की जो फिलॉसफी है, क्योंकि आपको पता है जब सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज हो रहा था, तो जब सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज हो रहा था, तो उसमें क्या था मेन, भी वो जो अदर डिसिप्लिन्स थे उनसे हेल्प ले रहा था। सॉरी। तो उसमें क्या था, जो साइंस थी, तो साइंस की काफ़ी ब्रांचेज हैं, तो बायोलॉजी की थी, तो उससे भी सोशियोलॉजी ने काफ़ी हेल्प ली। तो जो आपने देखा होगा ये हार्बर्ट स्पेंसर, तो इन्होंने क्या देखा, सोसाइटी को एक ह्यूमन बॉडी की तरह देखा। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं। जैसे कि हार्ट का फंक्शन क्या है, लीवर का क्या फंक्शन है, ब्रेन का क्या फंक्शन है, किडनीज का क्या फंक्शन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो इसके ऑर्गन्स हैं बॉडी के, तो डिफरेंट डिफरेंट वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं और एज ए होल फुल बॉडी वर्क करती है। तो जी देखिए ह्यूमन बॉडी, तो अब ह्यूमन बॉडी को वो क्या सोच रहे हैं एज ए ह्यूमन, मतलब अब ह्यूमन बॉडी की जी इस वर्किंग से वो इंस्पिरेशन लेकर जो ये मॉडल है इसको जो सोसाइटी पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी को भी क्या देख रहे हैं, एज ए ह्यूमन बॉडी, तो सोसाइटी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो मीन्स अब फंक्शनलिज्म, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि पॉलिटी एक स्ट्रक्चर होती है, एक रिलीजन है, फैमिली है, एजुकेशन, कल्चर एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है, एक अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे कि पॉलिटी का क्या है, अब पॉलिटी का क्या है, कोई भी लॉ जो बनाते हैं, जो सोसाइटी का क्या है वो सब सेट करते हैं, भी सोसाइटी का क्या विजन है, सोसाइटी कैसे फंक्शन करेगी। रिलीजन का क्या है, भी मीन्स एक जो लोगों में है, क्योंकि आपने सुना होगा, अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। रिलीजन जो जब आप फील्ड में जाओगे, जब आप एज एन IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर, तब आपको पता चलेगा जो रिलीजन है वो एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका एक तरह का ब्रदर का रोल प्ले करता है। क्योंकि किसी भी सिटीज में देखो तो वहाँ पे इतनी पुलिस फोर्स नहीं होती, लेकिन अगर पुलिस फोर्स इतनी कम है फिर भी कई सिटीज़ में क्राइम रेट बहुत कम होता है। आप सपोज को दिल्ली है, तो दिल्ली में इतने छोटा सा, मतलब अगर आप देखोगे इसको कंपेयर करोगे जोग्राफिकल एरिया तो बहुत स्मॉल है, लेकिन पॉपुलेशन आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली इसकी 2 करोड़ होगी, बट उसके कंपैरेटिवली पुलिस मैन बहुत कम है। लेकिन स्टिल अनार्की क्यों नहीं है, क्योंकि लोग रब से डरते हैं। तो रिलीजन क्या है, एक लोगों को वैल्यू से बाइंड कर रहा है, भी भाई देखो अगर तुम कुछ आज करोगे तो अच्छा बुरा सब यही है, स्वर्ग नरक। तो इसीलिए लोग समटाइम ये होता है ना, भी मतलब लॉ नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी लोग एक एथिकल रोल प्ले करते हैं, तो वो रिलीजन है। तो इसीलिए जो रिलीजन है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत एज ए ब्रदर रोल प्ले करता है। आपने एथिक्स की GS4 की केस स्टडीज में देखा होगा, समटाइम आपको केस स्टडी आती है, वी मीन्स आपके ज़िले में सपोज करो आप SP हो, वहाँ पे रायोट्स हो चुके हैं, तो क्या करोगे आपका, तो आपको जो होना चाहिए थॉट प्रोसेस, भी जो रिलीजियस लीडर हैं पहले उनको कॉन्फिडेंस में लो, भी यहाँ पे भी कम से कम वो तो भड़काऊ भाषण ना दे। तो इस तरह रिलीजन जो है एक सोसाइटी में वर्क करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फैमिली है, ऐसे ही एजुकेशन है, सोशलाइजेशन के लिए फैमिली सोशलाइज करती है। तो आई होप ये फंक्शनलिज्म का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो अब देखिए सोसाइटी फंक्शनल है, लेकिन सोसाइटी इज नेवर स्टैटिक। जब हमने
वो देखा था कार्ल मार्क्स को, तो कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था, 4 तरह की सोसाइटीज होती हैं। परमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट सोसाइटी, परमिटिव कम्युनिज्म, एंशिएंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। तो अब देखिए, मीन्स सोसाइटी कभी स्टेगनेंट नहीं रही भी, ऐसा नहीं है भी जब हंटिंग गैदरिंग चल रही थी तो हंटिंग गैदरिंग ही हो रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसी फोर्सेज आती हैं जिसके कारण सोशल चेंज आता है। अब सपोज करो, मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये आपको हिस्ट्री में भी काम आएगी। अर्लियर भी आई थिंक मैंने ये एग्जांपल आपको बहुत बार दी है, तो मैं एक बार ये सोशल चेंज का कंसेप्ट समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल दे देता हूँ। तो आप सोचिए, कभी आपने ये देखा, 2 पीरियड थे हमारे, ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो कभी आप सोच के देखिए भी ऐसा क्या हुआ, ये अर्ली वैदिक पीरियड है और ये लेटर वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, तो अर्ली वैदिक पीरियड में भी ऐसा क्या हुआ जो ट्रांजिशन हुई, सोशल चेंज आया। तो कुछ फैक्टर्स होता है, सोशल चेंज कभी ऐसा नहीं आता। आप देखते होगे 1000 BC पे जो क्या होता है, वो चेंज आता है सोसाइटी में 1000 BC पे। तो वो चेंज क्यों आता है, क्योंकि 1000 BC पे क्या होती है, द डिस्कवरी ऑफ आयरन। 1000 BC पे डिस्कवरी ऑफ आयरन होती है। तो डिस्कवरी ऑफ आयरन से क्या हुआ, तो डिस्कवरी ऑफ आयरन से क्या हुआ, 2 चीज़ों की डिस्कवरी हुई, एक्स और हमारा क्या था, प्लॉ। तो उससे क्या हुआ, फॉरेस्ट कटने लगे, फॉरेस्ट कटने लगे, और क्या हुआ, एक नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आया, एग्रीकल्चर। क्योंकि एक्स से क्या थे, जंगल काट रहे थे, और प्लॉ से क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो। देखिए सोशल चेंज। तो अब क्या था, अगर आप देखोगे वहाँ पे क्या था, जो किंग की थी कोई आर्मी नहीं होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में किंग की जहाँ जनपद, जनपद का कंसेप्ट क्यों आया, अब आप देखिए, ये जनपद का कंसेप्ट अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था, लेटर वैदिक पीरियड में था। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जब मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, तो एग्रीकल्चर क्या करती है, सेटिंग, मतलब सेटल्ड कम्युनिटीज को बनाती है। तो जनपद, जनपद का मतलब वेयर जना कीप द फीट, मतलब जहाँ पे लोग सेटल हुए, बाद में वो महाजनपद बने। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था, वर्ना सिस्टम था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम आया, क्योंकि सरप्लस हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुई। तो अब देखिए सरप्लस प्रोडक्शन होगी, पहले तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था भी, जो सबसिस्टेंस बेस्ड इकॉनमी थी, सरप्लस नहीं था क्योंकि हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो उससे क्या था भी, कास्ट सिस्टम, लेकिन यहाँ पे सरप्लस हुआ कास्ट सिस्टम, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, अगर कोई वुड का काम कर रहा है तो तरखान, लोहे का काम कर रहा है लोहार, तेल का काम कर रहा है तेली। तो मीन्स इस तरह जो सोशल चेंज आता है सोसाइटी में, तो सोसाइटी कभी भी स्टेगनेंट नहीं रही। अब चलो आप कह रहे हो भी सर, चलो ठीक है वो हिस्ट्री में था, प्रेजेंट टाइम, तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, सोशल चेंज कैसे भी आ सकता है। अभी देखिए जो कोविड है, कोविड पेंडेमिक से सोसाइटी में क्या सोशल चेंज आया, आप एजुकेशन में देखिए, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन में प्राइम मिनिस्टर जी ने कितने जे वो इनिशिएटिव लॉन्च किए, PM ई विद्या, PM दिशा जे, और जहाँ पे हेल्थ में पूरा ऑनलाइन हेल्थ सिस्टम हो गया, ई संजीवनी, जे हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो आप देखोगे वर्क फ्रॉम होम, अभी तो ई डिप्लोमेसी भी होने लगी है। तो अभी आप देखिए, एक पेंडेमिक भी सोसाइटी के चेंजेस का कारण बनता है। तो अभी आपने देखा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे होगे तो देखा होगा, अर्लियर कोविड वर्ल्ड, पोस्ट कोविड वर्ल्ड, तो जहाँ पे बता रहे हैं मतलब कैसे जो पेंडेमिक के कारण देखिए क्या हुआ, चाइना पूरा वो पावरफुल बन रहा है। और अभी क्या था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आपने इस टाइम
जो फाइनेंस मिनिस्टर मैम की अगर स्पीच सुनी होगी, तो हेल्थ को बहुत ज़्यादा बड़ा वो बजट दिया है, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बजट एलोकेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस बजट्स। तो सोसाइटी कभी स्टैग्नेंट नहीं रहती, सोसाइटी हमेशा चेंज आती रहती है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया तो कितने रिफॉर्म्स लिए गए, जैसे कि सभी सेक्टर्स में रिफॉर्म्स। तो इस तरह ये सब चीज़ें भी मीन सोसाइटी कभी स्टैग्नेंट रहती। अब तालकोट पार्सन को भी ये चीज़ पता थी, क्योंकि अगर तालकोट पार्सन, नो डाउट वो कहता है सोसाइटी फंक्शनल है, लेकिन तालकोट पार्सन अगर कहता है सोसाइटी स्टैग्नेंट है, तो तालकोट पार्सन को कोई ना पढ़ता, क्योंकि एक अच्छा सोशोलॉजिस्ट वही है जिसकी थ्योरी रेलेवेंट रहे। जैसे कि मैंने आपको कार्ल मार्क्स की बताया था, भी अगर कार्ल मार्क्स को हम क्रिटिसाइज करते रहे तो क्रिटिसिज्म भी बहुत बड़ा है, और अगर अगर उसको हम अप्रिशिएट करें तो उसकी अप्रिशिएशन भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये सब चीज़ें उसमें हैं। तो हमने ऑलरेडी, तो आई होप आज का जो मैंने टोन है वो सेट कर दिया लेक्चर की भी, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस फ्रंट, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस, एनालिसिस इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। कि रट्टा मार के यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, अब चीज़ों को समझो भी। सोशल चेंज ऐसा नहीं है जो उसको प्रेजेंट टाइम से वो आप लिंक करने की कोशिश करो। तो आज हम देखेंगे फंक्शनलिज्म एंड सोशल चेंज। तो पार्सन का कंसेप्ट क्या था फंक्शनलिज्म का, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो पार्सन ने जो सोशल चेंज था दो तरह का बताया था। वन काइंड ऑफ सोशल चेंज इज विद इन द सोशल सिस्टम, अदर काइंड ऑफ सोशल सिस्टम चेंज एज ए होल। भी एक तो सोशल सिस्टम में ही कुछ चेंज हो जाए, और एक क्या है पूरा सोशल सिस्टम ही चेंज हो जाए। भी दो तरह के चेंजेस हैं। सोशल सिस्टम क्या बोला है, सोसाइटी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वो हैं, AGL मॉडल। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर देखिए, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। भी सोशल सिस्टम मेरा कहने का मतलब क्या है, एक सोसाइटी है जहाँ पे चार सिस्टम काम कर रहे हैं, जिसको कंबाइंड को क्या बोला है, सोशल सिस्टम। तो अभी तालकोट पार्सन क्या कह रहा है, भी सोशल चेंज दो तरह का हो सकता है, जब एक तो सोशल सिस्टम में चेंज हो जाए, एक पूरा सोशल सिस्टम ही चेंज हो जाए। तो अब आप कहोगे भी सर इसकी एग्जांपल क्या है, अभी दे देते आपको एग्जांपल। अभी कभी आपने सोचा है रशिया में रेवोल्यूशन हुई, फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई, हम जो पढ़ते रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। इंडिया में, इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसको रेवोल्यूशन क्यों नहीं बोलते? आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हो, मतलब हम उसको फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं, रेवोल्यूशन क्यों नहीं बोलते? जहाँ फिर हम जो भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी, जहाँ जो भी थे जैसे सुखदेव जी, राजगुरु जी, इनको हम रेवोल्यूशनरी क्यों बोलते थे? रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविज्म था, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, तो उनको क्यों बोलते हैं? तो अब देखिए, जो रशियन रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उनको रेवोल्यूशन इसलिए बोलता है क्योंकि पूरा सोशल सिस्टम ही चेंज हो गया था। पॉलिटिकल क्लास वहां पे क्या थी, मोनार्की थी, डेमोक्रेसी। लेकिन जहां पे क्या हुआ, जहां पे पूरा सिस्टम नहीं चेंज हुआ, जहां पे क्या हुआ, सिर्फ जो पॉलिटिकल क्लास में जो ब्रिटिशर रूलर थे, क्योंकि पार्लियामेंट सिस्टम वही था, ऐसा नहीं भी हमने कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्योंकि पार्लियामेंट सिस्टम जो ब्रिटिशर के टाइम चलता आ रहा था वही था, लेकिन अब क्या थे, इंडियन रूलर्स थे। तो अभी क्या हुआ भी, एक तो सोशल चेंज जो हुआ विद इन द सिस्टम, एक सोशल चेंज होल सिस्टम। पार्सन कंसेप्ट ऑफ सोशल फंक्शनलिज्म, ये मैंने आपको जो बताया है भी। फंक्शनलिज्म क्या है भी, मीन जो सिस्टम है, एक डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन अब देखिए वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो एक स्टेबिलिटी है।
लेकिन वो स्टेबिलिटी कंटिन्यू क्यों है? क्योंकि ड्यू टू सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को एक वैल्यूज़ हैं वो जो बताते हैं, जैसे हमारी देखिए हमारी कुछ वैल्यूज हैं सोसाइटी में। अब सपोज करो अगर हम सिखाने लग जाएं, वी मीन जो हमारी जो वैल्यूज हैं, हम क्या कहते हैं यार ये गलत है ये सही है, अगर वो वैल्यूज ना कर तो एक हमारे इंस्टेबिलिटी हमारी सोसाइटी में आ जाएगी। तो ये पासन का कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म था। तो आपको बताया भी एजीएल के जो एजीएल मॉडल था ये, और उसके प्री रिक्विजिट क्या हैं, ये 4 प्री रिक्विजिट प्रोसेसेस थी भी किसी भी सोसाइटी को अडॉप्ट करना है, गोल अटेनमेंट करना है, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। तो ये सब हमने देखा हुआ है ऑलरेडी एजीए मॉडल में। और एक टेलियोलॉजी का कंसेप्ट होता है, मैंने जो बताया है आपको। टेलियोलॉजी क्या है भी, एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनलिज्म है। क्या है? क्योंकि ये बताती है भी कोई भी इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी में, वो उसका फंक्शन क्या है, उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको भी, जो अर्लियर वो थे सोशोलॉजिस्ट, वो बायोलॉजी से लिंक करते थे। अभी क्या होता है, जब भी कुछ चेंजेस आते हैं तो वो खुद सेल्फ रेगुलेट करती है सोसाइटी। तो अब वो इंस्पिरेशन किससे ले रहे हैं? ह्यूमन बॉडी से। जैसे कि होम्योस्टेसिस एक प्रोसेस होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी भी सेल्फ रेगुलेट करती है। तो अब देखिए, लेकिन अगर आप देखोगे ऐसा नहीं है भी फंक्शनलिज्म भी एक इंस्टीट्यूशन के कारण ही चेंज आएगा। जो फंक्शनल जो सोसाइटी में सोशल चेंज है, जैसे देखिए बाबा साहब अम्बेडकर, तो उन्होंने देखिए कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन रॉय, द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, तो उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो अपनी आवाज़ वॉइस रेज की। तो दिस थिंग शो दैट व्हेन एन इंडिविजुअल टेक स्टैंड ही कैन आल्सो ब्रिंग ए सोशल चेंज। एंड ऐसा सिर्फ ये नहीं है, वी मीन जहाँ पे है, अगर आप ब्यूरोक्रेसी में भी देखोगे तो जब कोई एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर स्टैंड ले ले तो वो भी एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। आपको पता है जब टीएन शेषन आईएएस ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन में कितनी ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग वगैरह होती थी, बट एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर, एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर, ही टुक इट स्टैंड एंड ही चेंज द होल पर्सपेक्टिव अबाउट इलेक्शन कमीशन। और जिसके कारण आज हमारी जो डेमोक्रेसी है कितनी रोबस्ट है। कभी हमारे मिलिट्री कूप नहीं हुआ, और जबकि हमारे अभी रिसेंटली नेबरर्स में क्या होता है, अभी लगता है कूप होगा कि नहीं होगा। म्यांमार में अभी रिसेंटली कूप होकर हटा है, पाकिस्तान में तो डर लगा रहता है कब कूप कहीं कल ना हो जाए। तो एक मीन्स आप देख रहे हो भी, आप अगर एज ए सिविल सर्वेंट ऑनेस्टली से अपना वर्क करोगे तो यू कैन आल्सो ब्रिंग ए सोशल। जैसे हमने पढ़ा है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जो कैग बॉडी थी, तो उसको पोस्टमार्टम बॉडी बोलते थे। मीन्स खर्चा हो गया, उसके बाद वो देख रही है, ऑडिट कर रही है, तो उसको कोई इतना रिस्पेक्ट नहीं थी। लेकिन जब एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर विनोद राय, तो कैग का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। और आपको पता है आज जो वर्ल्ड बैंक जे इंस्टीट्यूशन है जो ऑडिटिंग के लिए हमारे जहाँ पे इंडिया से वो लेते हैं, हमारे भी जहाँ पे यूपीएससी के थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, तो जिसकी शिमला में एकेडमी है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग होती है उनकी। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि जब मैं रेलवे में था IRTS, तो अटैचमेंट्स होती है हमारी डिफरेंट एकेडमीज़ के साथ। तो तब हमारी वहाँ पे ऑडिट एंड अकाउंट एकेडमी के साथ हमारी अटैचमेंट थी फॉर 1 वीक। जैसे कभी IRS में क्या होगा, जो हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी है जहाँ पे IPS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, तो हमारा जो साइबर क्राइम के रिलेटेड वहाँ पे 1 वीक की अटैचमेंट है। तो मीन्स एक ईमानदार सिविल सर्वेंट भी सोशल चेंज लेके आ सकता है। तो अब आप सोच रहे होगे भी सर आप इतना कुछ क्यों बता रहे हो हमें, क्योंकि ऐसा नहीं है भी आप सिर्फ
सोशियोलॉजी की प्रेपरेशन कर रहे हो, मैं चाहता हूँ भी सोशियोलॉजी के साथ साथ आपको जीएस की भी आपका एक मैं जो माइंड सेट है वो स्ट्रॉन्ग करता रहूँ। Functionalism and social change. Talcott Parson did not deny the element of value consensus and stability in a social system that results from the functional processes of the system concerned. But he also visualized the possibility of social change. तो मैंने कहा था भी अगर ऐसा नहीं है भी अगर वो सोशल चेंज की बात नहीं करेगा तो वो स्टेगनेंट तो कोई नहीं पढ़ेगा उसकी थ्योरी। तो उसने कहा जो मैंने आपको बताया था भी दो चीज़ें होती हैं, दो ओरिएंटेशन होती है, जो एक अगर आपने सोशल एक्शन का मेरा लेक्चर है, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन और वैल्यू ओरिएंटेशन, जब वो चेंज होती है तब भी सोशल चेंज आता है। द फर्स्ट लिंक्स सोशल सिस्टम टू एक्सटर्नल कंडीशन सच एज इकोलॉजी, रिसोर्सेज, फिजिकल एंड एनवायरमेंट कंडीशन एज वेल टू एज हिस्टोरिकल फैक्टर्स सच एज कल्चरल कॉन्टेक्ट, डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज, इंटरेस्ट एंड टू social strains, interest and to social strains arising out of these historical factors. और सेकंड क्या है, द मोटिवेशनल ओरिएंटेशन। तो अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। अकॉर्डिंग टू पार्सन, सोशल साइंसेज हैव yet to formulate a general theory of social change which can take into account both these aspects of social change. कोई ऐसी थ्योरी तो नहीं है मेगा थ्योरी, but sociology can approach the problem of social change if its delimits is analyzed in two respects. First, change must be studied with the help of a set of conceptual categories. The conceptual categories that Parson put forward for such analysis of changes are motivational and value orientation as well as to the functional requisite of system. अब मोटिवेशनल और वैल्यू ओरिएंटेशन क्या है वो हम आगे देखते हैं। मैं इसकी एग्जांपल्स आपको देता हूँ। The second social change, according to Parson, must be studied at a specific historical level rather than in general form applicable universal to all the societies. Therefore, held the view that sociologists, it is relatively easier to study processes of social change within the system than processes of changes of the social system as a whole. तो अभी आप देखिए हम कोई भी चेंज कैसे स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट। तो मैंने अर्लियर एग्जांपल क्या दी, जैसे हमने सोशल चेंज स्टडी करना है तो हम क्या देखेंगे, जैसे कोविड-19 में प्री कोविड, पोस्ट कोविड, तो ये चेंजेस विद इन सोशल सिस्टम कैसे होते हैं, ये मैंने एक बटरफ्लाई की जो एग्जांपल है उससे दिखाने की कोशिश की है। Social system also undergo changes from within due to cultural innovations within the system, contact with the other culture, diffusion of new values and styles of living. तो जैसे कि हमारे जहाँ पे जब भी मीन्स अदर कल्चर्स के साथ कैसे कांटेक्ट होता है तो उसके कारण भी सोशल चेंज आता है। जैसे कि हमारे जहाँ पे अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में जो पढ़ते हो आप, हमारा एक्चुअली वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स एंड रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स, ये हमारा पेपर 2 का ही पार्ट है, सोशोलॉजी पेपर 2 का। तो अभी ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स क्यों स्टार्ट हुई, जिसमें हमने बात की द वुमेन एम्पावरमेंट और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने की कोशिश की। तो अभी ये क्यों हुआ, अब ये देखिए ये भी एक सोशल चेंज है क्योंकि सोशल सिस्टम के अंदर सोशल चेंज आ रहा है, क्योंकि जो हमारे इंडियंस का कॉन्टेक्ट था वो विद द अदर कल्चर, ब्रिटिशर कल्चर, जो हमारे वहाँ पे एजुकेशन थी, तो उसके कारण जो था एक सोशल चेंज आ रहा था। ए प्राइमरी फैक्टर रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ चेंज विद इन सोशल सिस्टम इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इज डेंसिटी एंड एग्रीगेशन। तो एक ये भी फैक्टर है। अब देखिए अर्बन सेंटर और विलेज, तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो एक सोशल चेंज वहाँ पे भी आएगा। अकॉर्डिंग टू पार्सन, दी चेंज डिड नॉट कम स्मूथली बट ऑलमोस्ट इनवेरिएबल थ्रू द नीड फॉर री एस्टाब्लिश
equilibrium in the system. The re-establishing of equilibrium was required due to strains in relationship between the past and present patterns of relationship, values and interest. Parsons say change is never just alteration of pattern but alteration by the overcoming of a resistance. अब ये देखिए, मतलब अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो ये आपको टफ लगेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब देखिए 1991 में क्या था, यहाँ पे हमारे बहुत सारा क्राइसिस चल रहा था 1991 में। तो अभी क्या था, स्ट्रेंस, क्योंकि हम पूरा वो बीओपी क्राइसिस हो चुका था, लेकिन अब सोशल चेंज क्या हो गया, एलपीजी रिफॉर्म्स लिए। तो सोसाइटी में क्या हुआ था, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई थी। अब उसका क्या रीज़न था, सब कुछ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि 1991 में वो ईरान इराक वॉर भी हुआ, जो आपने वो मूवी देखी होगी आई थिंक एयरलिफ्ट। तो इसी चीज़ों को कंटेक्ट करने की कोशिश करो। तो उसमें क्या दिखाया था, ईरान एक्चुअली इराक और वहाँ पे वॉर था 2 कंट्रीज़ का, गल्फ कंट्रीज का, राइट नाउ मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो उसके कारण क्या हुआ, पेट्रोल के प्राइसेज, क्योंकि फॉरेन रेमिटेंसेज आने बंद हो गए, पेट्रोल के प्राइसेज राइज हुए। और उसी टाइम क्या हुआ, हमारा जो सोवियत यूनियन था वो भी कोलैप्स हो गया ड्यू टू एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो हमारे जहाँ पे बीओपी क्राइसिस आया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद वो फिर से इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हुआ। अभी कोविड के कारण इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रखा है, लेकिन अब फिर से कुछ टाइम बाद वो इक्विलिब्रियम नया वो बनेगा, न्यू, जिसको कहते हैं न्यू नॉर्मल। अभी आप देखिए पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहन के जाते हो, सैनिटाइजर हैं, तो वो एक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ जब 6 मंथ्स का लॉकडाउन था, लेकिन वो न्यू नॉर्मल जिसको हम बोल रहे हैं भी, हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क, और अभी जो वैक्सीनेशन हो रही है, तो ये चीज़ें हैं। Each social system, according to Parson, develop a vested interest or interest of some kinds over a period of time as integrate itself in the accordance with the functional requisite. Adaptation, goal attainment, integration, and latency. But the demands of new ideas from within, need for change in technology, or the mere pressure of external factors on the system, such as changes in the climate, ecology, pestilence, etc., force social system to shed existing vested interest and give way to accepting new mode of thinking, to new ideas, technology, patterns of work, division of labor, and so on. These contribute to disturbance in older mode of equilibrium and to replacement by new equilibrium in the social system. अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ सोसाइटी में वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं जो नहीं चाहेंगे सोशल चेंज आए। अगर आपने देखा होगा, जो अभी रिसेंटली हमारे यूएस के इलेक्शन होके हटे हैं, तो जहाँ पे 2 लोग थे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट को पूरा डिस्कार्ड कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को पूरा डिस्कार्ड कर दिया था। तो अब देखिए वहाँ पे क्या थे, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल में डील करते थे। तो उनको पता था कि अगर ये रीन्यूएबल पे जाएंगे तो हमारा जो वो है वो चौपट हो जाएगा। लेकिन एक जहाँ पे सिविल सोसाइटी है वो क्या कह रही है भी नहीं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज टुडे रियलिटी। तो एक बिडेन ग्रुप, तो अभी देखिए, तो अब न्यूज आप देखिए, जब जो बिडेन जब वो इलेक्ट हुआ तो साथ के साथ पेरिस एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया। तो टुडे नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी। अभी हमारा भी, जैसे हमने भी वहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट की थी 175 गीगावाट जे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। तो अगर आप देख रहे हो तो इसी तरह क्या होता है, अभी एक वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो लोग चाहेंगे सोशल चेंज ना हो, एक नए लोग होंगे जो चाहेंगे सोशल चेंज हो, न्यू मोड ऑफ थिंकिंग, न्यू आइडियाज़। जैसे कि आपने देखा होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, एक तो क्या थे, मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे जो कि अरिस्टोक्रेसी थी, क्योंकि उनको पता था मोनार्की, एक जहाँ पे न्यू बुर्जुआजी, न्यू मिडिल क्लास, वो क्योंकि उनको पता था भी हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट।
आप प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ रही फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो आप मेरा जो लेक्चर देख लीजिए, इसमें मैंने ढंग से आपको जो फ्रेंच रेवोल्यूशन समझा रखी है। अभी ये देखिए हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन का चेंज होगा कोविड के कारण, और अभी जो मैंने आपको डिप्लोमेसी की बात कही थी, तो अब कोविड के कारण न्यू टेक्नोलॉजी, तो अभी आगे क्या होते थे, प्राइम मिनिस्टर जाते थे, प्राइम मिनिस्टर सर, जहाँ दूसरे देश के जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट आते थे, लेकिन आज देखिए डिजिटल डिप्लोमेसी, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो समिट हो रही है, ऑनलाइन समिट हो रही है, और प्लीज़ जो ई डिप्लोमेसी पे क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में आपका बन सकता है, तो क्योंकि आईआर आपका वो है, तो उसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो क्या क्या स्ट्रेन करते हैं सोशल चेंज के लिए, जो थ्योरी है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो जो मेन है, अब एक कंसेप्ट आता है सोशल मूवमेंट। तो सोशल मूवमेंट क्या होता है भी, एक तो क्या है, सिंपल, स्लोली स्लोली हो रहा है, स्लोली चेंज हो रहा है, मतलब अडेप्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कोविड था तो 6 महीने लॉकडाउन किया, धीरे धीरे स्लोली चेंज हो रहा है। लेकिन एक क्या होता है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, सडन अल्ट्रेशन, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं? द प्रेजेंस ऑफ ए वाइड स्प्रेडली डिस्ट्रीब्यूट alienative motivation among the people. In other words, a larger section of people must feel distant from the existing system. तो alienated हो गए people, the people got alienated. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, जब आपको मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, वो दोनों क्या कर रही थी, कोई टैक्स नहीं पे कर रही थी, लेकिन प्रिविलेजेस सारे थे। थर्ड स्टेट सब टैक्स पे कर रही थी। वो कहते हैं अभी रेवोल्यूशन लेकर आनी पड़ेगी। जो आपने देखा होगा वो जो टेनिस कोर्ट होता है, द ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट, द एमरजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डेविएंट सब कल्चर, इन अदर वर्ड्स प्रेजेंस ऑफ काउंटर आइडियोलॉजी विच डिपार्ट रेडिकल फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। दिस हेल्प ए लार्जर पॉपुलेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ सोशल सिस्टम टू एवेड द सैंक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम और इवन द चैलेंज इट ओपनली। तो एक नई आइडियोलॉजी आ गई। जैसे उस टाइम भी अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम देखा होगा, जे हमारे रूसो, वोल्टायर, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेपरेशन ऑफ पावर, डिफरेंट बातें कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी। तो अब लोगों को समझ आ गया भी काउंटर वो होनी चाहिए। द थर्ड कंडीशन ऑफ सक्सेस ऑफ ए रेवोल्यूशन सोशल मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एन आइडियोलॉजी, ए सेट ऑफ बिलीव्स विच कुड बी सक्सेसफुली पुट फॉरवर्ड एंड क्लेम लेजिटिमेसी फॉर इट्स वैल्यूज, सिंबल्स एंड इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स। अब आइडियोलॉजी आ गई, अब उस आइडियोलॉजी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। तभी तो देखिए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तब आइडियोलॉजी डेमोक्रेसी, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। फाइनली द फोर्थ कंडीशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर सिस्टम, particular reference to state to support and legitimize the ideology of a new movement and give it an operative shape. The success of communist movement both in Soviet Russia and China illustrate historical the existence and validity of above 4 conditions. तो आई होप मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ। फंक्शनलिज्म क्या है, सोसाइटी में सोशल चेंज क्यों आता है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, कुछ वो एलिनेटेड होते हैं, तो जहाँ पे फिर वो चेंज लेकर आते हैं। तो सोसाइटी में सोशल चेंज 2 तरह के ये भी होते हैं, जो एक तो रेडिकल चेंज, एक स्लोली चेंज। तो रेडिकल चेंज में जो कुछ जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होती हैं। आई होप आपको जो फंक्शनलिज्म एंड सोशल चेंज का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। इसका नेक्स्ट जो सब टॉपिक है एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स। कई बार क्योंकि अब यूपीएससी स्पेसिफिक पूछ लेता है, कई बार 10 मार्कर्स का उस पर पूछ सकता है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो एक मोटिवेशन होती है हमारे लिए भी, जैसे इतने स्टूडेंट्स हमारी वेट कर रहे हैं। जैसे अभी मैं प्राउडली कहता हूँ भी, जैसे भी मैं 3000 स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम मैं चैनल के एनालिटिक्स देख रहा था, जो हमारी वीडियोस हैं वो जो देख रहे हैं लोग, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू क्लास।